राजस्थान के दौसा में लेडी डॉक्टर अर्चना शर्मा की खुदकुशी से देश भर के डॉक्टर नाराज है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अलावा जीटीबी अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और मेडिकल छात्र शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी नेता डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। एक महिला डॉक्टर को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनिल गोयल ने मांग की है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से अर्चना शर्मा को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरीके से अर्चना शर्मा के साथ हुआ ऐसे ही हालात रहे तो डॉक्टर मरीजों का इलाज करने से डरेंगे। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी तरफ से मरीजों की जान बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम लोग रोज़मर्रा में, मैं डॉक्टर नीलू गांधी गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, अपना एक अस्पताल चलाती हूँ। इसके अलावा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। आए दिन रोज़मर्रा में हम पेशेंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं, ऐसी कंडीशन में आते हैं कि जल्द से जल्द उन पे एक्शन ना लिया गया तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में कितनी बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम कागज भरें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम साइन लें। हमारी सबसे पहली ड्यूटी ये होती है कि जच्चा और बच्चा को बचाएं। उसके बाद हमें क्या मिलता है? हत्यारे की उपाधि। हमें भगवान की उपाधि नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर आप लोग फूल बरसाएं, लेकिन दर्शकों को मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम लोग इंसान हैं, हमसे भी सब अच्छा बुरा होता है। आप ये सोचिए, किसी वकील को आप पूछते हैं कि केस क्यों हार गया? तू हत्यारा है, तूने फांसी की सजा से क्यों नहीं बचाया इस अपने मुवक्किल को? क्यों हम ही को ही सिर्फ ये होता है कि अगर कोई पेशेंट नहीं बचा तो हम हत्यारे हैं? नहीं, हम हत्यारे नहीं हैं। हम इतने सालों पढ़ते हैं, ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, ढेर सारे बच्चे देख रहे हैं जो अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी किताबों में घुसेड़ देते हैं, पूरी जीवन हम लोग पेशेंट्स को अर्पित कर देते हैं, इसलिए नहीं कि हमें हत्यारों की उपाधि मिले। कृपा करके ये बात पुलिस प्रशासन, देशवासियों सब तक पहुंचाइए कि हम हत्यारे नहीं हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा प्रकाश जीटीबी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ गायनी की। और बहुत ही दुखद घटना हुई है ये जो डॉक्टर अर्चना शर्मा को सुसाइड करना पड़ा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मीडिया एंड पॉलिटिशियंस एंड हमारे अपने डॉक्टर्स, हम सबको एकजुट होकर इन चीज़ों को बंद करना है। जिस तरीके से ये हरासमेंट होता है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई गारंटी होती है, कभी भी लाइफ की गारंटी नहीं हो सकती। इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन में आप किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं, तो मेडिकल प्रोफेशन में ही क्यों उम्मीद की जाती है कि वो गारंटीड इलाज करें? जब उन्होंने पेशेंट बेनिफिट के लिए ये सब कुछ किया, इतनी स्ट्रगल की, इतनी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने इतने सारे पेशेंट्स की जानें बचाई भी होंगी। और एक अगर किसी की जान जाती है तो उसके लिए डॉक्टर को एक कल्प्रिट की तरह और उसके ऊपर मर्डर का मुकदमा दायर करना ये बिल्कुल गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे सभी लोगों को इन चीज़ों के लिए सेंसिटाइज होना चाहिए। डॉक्टर फ्रेटर्निटी और डॉक्टर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके लिए थोड़ा अपने दिल से सोचने की कोशिश करें कि कोई भी डॉक्टर इस तरीके से मरीज का बुरा नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस समय में हमारे साथ खड़े हों। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके बैनर तले और क्या मांग को लेकर यहाँ पर आप इकट्ठे हुए? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर के बैनर तले, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच में कर रहे हैं। ऐसी 1700 ब्रांच हैं आईएमए की जो ये आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है और ये सैलाब बन गया है। ये हुआ है कि हमारे एक डॉक्टर की मौत हो गई, उसने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया उन पुलिस वालों ने जिन्होंने उन पर 302 लगा दी, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तियार चंद केस के अनुसार किसी भी डॉक्टर पर जब तक स्टेट काउंसिल में जाए या मेडिकल काउंसिल में जाए या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड में जाए तब तक 304A भी नहीं लग सकती। 302 तो छोड़ दीजिए, उन्होंने 302 लगा दी। इसका मतलब है उनको कानून का ज्ञान नहीं। ऐसे लोग जिनको कानून का ज्ञान नहीं और पुलिस वाले बन गए तो उन पर क्या लगनी चाहिए? क्रिमिनल नेग्लिजेंस। उन पर 302 लगनी चाहिए। और अब देश ना बिल्कुल उबल रहा है, और ये देश ना डॉक्टर्स के लिए ही नहीं समाज के लिए भी उबल रहा है कि अगर
ये इस तरह होता रहा, जो कि पहली बार, मेरी तो याददाश्त में पहली बार है कि किसी डॉक्टर पर 302 लगाओ इस गैरकानूनी तरीके से। मुझे लगता है जनता को भी ये सोचना होगा कि कोई भी डॉक्टर सीरियस मरीज़ नहीं देखेगा। यहाँ हम जीटीबी हॉस्पिटल के प्रांगण में खड़े हैं, ये हमारी आपकी आवाज़ यहाँ से पूरे देश में जाएगी, पूरे विश्व में जाएगी। यहाँ के आप देख रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स लोग हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर की तरह गायनोकोलॉजिस्ट फोरम स्पेशलिस्ट लोग हैं। सारे लोगों की एक ही मांग है कि जस्टिस फॉर डॉक्टर अर्चना, उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। उनके परिवार जो अचानक असहाय हो गया है, उनके पति का वीडियो देख लीजिए, रो रो कर बुला रहा है, उनके 2 बच्चे रो रो कर बुला रहे हैं। और कौन डॉक्टर थी? वो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी, उसने गांव में और लोकल एक छोटे से एरिया में जाकर नर्सिंग होम खोला जहां आसपास सरकारी अस्पताल की भी सुविधा नहीं है। उनके त्याग को देखिए, उनके त्याग के सिस्टम ने उनको क्या दिया? मौत। उनको क्या दिया? सुसाइड करने पे मजबूर किया। तो मुझे लगता है न्याय के अलावा समाज की भी बहुत ज़रूरी है। और निश्चित रूप से एक वक्त आ गया है, 21 स्टेट में प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एक्ट लागू, 21 स्टेट में, राजस्थान में भी लागू है, लेकिन उसका अवेयरनेस नहीं है। ये क्या मजाक हो रहा है? ये देश में मजाक हो रहा है क्या? सेंट्रल एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर लाना होगा, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।